तो दोस्तों हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि G20 को लेकर भारत के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें प्रमुखता से नाम निकल कर आ रहा है फ्रांस का। फ्रांस ये चाहता है कि रशिया को G20 के मंच से कंडेम किया जाए, जो भी कम्युनिक जारी किया जाए उसमें रशिया यूक्रेन वॉर को मेंशन किया जाए एंड ये सारी चीजें जिसके ऊपर अब हम लोगों ने 2 दिन पहले डिस्कस किया था। और भारत चूंकि इसके लिए नहीं मान रहा है, इस वजह से जो लास्ट मीटिंग भारत के अंदर हुई थी जो कि इकोनॉमिक फोरम की थी, उस दौरान किसी भी तरह का कोई कम्युनिक निकाला ही नहीं गया, यानी किसी भी तरह का कोई जॉइंट स्टेटमेंट उस मीटिंग संबंधित नहीं दिया गया। भारत को यही उचित लगा, क्योंकि चूंकि दोनों पक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी परिस्थिति में बिना किसी निष्कर्ष के ही मीटिंग को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि आने वाले महीनों में ग्रैंड मीटिंग होने जा रही है G20 की, जिसके ऊपर लगभग पूरी दुनिया की नजर रहेगी और पूरी दुनिया का मीडिया एक्चुअली भारत में उस समय होगा। और ये होगी सितंबर मंथ में, जब G20 के सारे राष्ट्राध्यक्ष भारत के अंदर मौजूद होंगे, यानी जो बाइडेन होंगे अमेरिका से, चाइना से शी जिनपिंग होगा, इसके अलावा फ्रांस से इमैनुअल मैक्रो होगा एंड ऑब्वियसली रशिया से पुतिन होंगे। अब इसको लेकर भी पहले ही बता दिया गया था, हम लोग काफी समय पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस ग्रैंड मीटिंग को लेकर भी जो कम्युनिक निकाला जाएगा उसके लिए फ्रांस बहुत ज्यादा मुखरता से कोशिश कर रहा है कि भारत को दबाव में लिया जाए और इंडोनेशिया की भांति ही यहाँ पर रशिया को कंडेम किया जाए। लेकिन भारत ने उसके लिए भी इनकार कर दिया है और भारत किसी भी तरह की कोई बात नहीं मानने वाला है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा सोचकर देखिए कि G20 के राष्ट्र अध्यक्षों की मीटिंग भारत के अंदर हो रही है, कई सारे कार्यक्रम होंगे उस दौरान, कई सारे फोटो सेशंस होंगे जिसमें एक साथ सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे। ऐसी परिस्थिति में वो कैसा माहौल होगा जब जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रो या फिर ऋषि सुनाक वगैरह सब होंगे साथ में और उनके बीच में फोटो सेशन के लिए पुतिन खड़े होंगे, या फिर जब राष्ट्र अध्यक्ष आपस में बात करेंगे तो क्या बाकी के ये जो वेस्टर्न राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जापानीज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये व्लादिमीर पुतिन के साथ बात करेंगे या व्लादिमीर पुतिन इनके साथ कंफर्टेबल होंगे? क्योंकि गिने चुने ही कुछ देश बचेंगे G20 में जो कि रशिया से अच्छे संबंध रखते हैं और वो उनसे बात करने के लिए तैयार होंगे, जिसमें भारत, चाइना, ब्राजील या फिर अर्जेंटीना वगैरह 1-2 देशों के आप नाम और ले सकते हैं। बाकी तो ज्यादातर भीड़ उन्हीं देशों की होगी जो कि रशिया के खिलाफ है, जिसमें यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, जापान है। तो कहने का मतलब स्थिति काफी ज्यादा गंभीर होगी। इसके अलावा दोस्तों इस बात के ऊपर भी भारत को काफी ज्यादा संशय होगा कि जब रशिया की तरफ से उनके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने वक्तव्य को दे रहे होंगे तो क्या वो कंट्रोल में रहेंगे और वो इन सारी चीजों को नहीं छेड़ेंगे जिससे कि पश्चिमी देशों को बुरा लगे, या फिर पश्चिमी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अपनी बारी पर संबोधित कर रहे होंगे तो क्या वो अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे कि वो रशिया के बारे में या व्लादिमीर पुतिन के बारे में कुछ न कहे? और अगर ऐसा नहीं हुआ और दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे का नाम संबोधन के दौरान ले लिया और किसी तरह की कोई बड़ी वारदात कर दी, तब क्या होगा? कहने का मतलब स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है और भारत इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब दोस्तों इसी बीच एक बहुत ही बुरी खबर निकल कर आई है और वो खबर सीधे जुड़ी थी साउथ अफ्रीका से कि साउथ अफ्रीका में जो ब्रिक्स समिट होने जा रहा है उसमें व्लादिमीर पुतिन, जिनका जाना बिल्कुल तय हो गया था काफी समय से, वो सडनली कैंसिल कर दिया गया है और व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर वर्चुअली शामिल होंगे और इसके अलावा उनकी जगह पर सर्गेई लावरोव जो कि रशिया के विदेश मंत्री है वो जाने वाले हैं साउथ अफ्रीका। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है ICC द्वारा जारी किया गया वारंट। वॉर क्राइम का चार्जेस लगाया गया है यूक्रेन के अंदर जो सीधे सीधे पुतिन के ऊपर लगा है और ICC के द्वारा अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया है पुतिन के खिलाफ। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी ICC के मेंबर्स हैं और जिन देशों की भागीदारी है ICC में यानी इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट, तो उन किसी भी देश की यात्रा पर अगर पुतिन जाते हैं तो उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। हालांकि साउथ अफ्रीका की तरफ से पहले ही तैयारियां कर ली गई थी और साउथ अफ्रीका ने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दे रखी थी व्लादिमीर पुतिन को और इस बात का आश्वासन दिया गया था कि कोई पुतिन का अरेस्ट वगैरह साउथ अफ्रीका में नहीं होगा। और वैसे भी ये चीज संभव नहीं है क्योंकि रशिया की तरफ से पहले डिक्लेयर कर दिया गया है कि पुतिन को अरेस्ट करना यानी रशिया के खिलाफ वॉर छेड़ देने के बराबर होगा। उसके बाद रशिया अपनी फुल पोटेंशियल के साथ उस देश के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। तो ये संभव है ही नहीं कि व्लादिमीर पुतिन को साउथ अफ्रीका में अरेस्ट किया जाए। लेकिन इसके बावजूद साउथ अफ्रीका को काफी ज्यादा डर सता रहा था, सिक्योरिटी को लेकर भी डर सता रहा था। इसके बाद एक मोमेंट ऐसा भी आया जब चाइना के द्वारा आश्वासन दिया गया साउथ अफ्रीका को कि देखिए ब्रिक्स बड़े आसानी से आप करवाइए, पुतिन को भी बुलाइए, रही बात सिक्योरिटी की तो वो हम संभाल लेंगे, किसी भी तरह का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साउथ अफ्रीका से पुतिन को कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी संशय इतना ज्यादा बढ़ गया कि फाइनली ये निर्णय लिया गया कि पुतिन साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे बल्कि वर्चुअली शामिल होंगे। अब ये फैसला जैसे
जैसे ही आया, इसके बाद सीधी नजरें भारत के अंदर होने वाले G20 के ऊपर सबकी गई और दुनिया भर के मीडिया के एक बड़े तबके ने भारत से ये क्वेश्चन किया कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका में व्लादिमीर पुतिन इनवाइटेड थे, इसके बावजूद वो नहीं जाएंगे, वर्चुअली शामिल होंगे, तो क्या भारत की G20 मीटिंग में भी कुछ ऐसे ही होने वाला है या फिर व्लादिमीर पुतिन इसमें सीधे उपस्थित होंगे? तो वैसे तो हम जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन को डायरेक्टली यहाँ पर आना है, फिजिकली वो प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसके ऊपर जो जवाब दिया गया है भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से, उसको जानने के बाद थोड़ा सा डाउट अब मन में होने लगा है। तो इसी बात का जवाब देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आरिनंदम बगाची जी की तरफ से ये कहा गया है कि देखिए, पूरे के पूरे 20 राष्ट्रों को हम लोगों ने आमंत्रित कर दिया है, यानी हमारा काम इनविटेशन देना था, वो हम लोग दे चुके हैं, जिसमें एक इनविटेशन व्लादिमीर पुतिन के लिए रशिया भी गया है। और आगे उन्होंने कहा कि हम लोग आशान्वित हैं कि जिन जिन को भी इनविटेशन दिया गया है वो सारे उपस्थित हो भारत के अंदर होने जा रही G20 की मीटिंग में। इसके अतिरिक्त दोस्तों उन्होंने किसी बात की कोई पुष्टि नहीं की, यानी इस बात को भी उन्होंने खुले शब्दों में नहीं कहा कि पुतिन आएंगे या फिर नहीं आएंगे, या आएंगे तो केवल वर्चुअली आएंगे या फिजिकली डायरेक्टली आएंगे। इस तरह की किसी बात का जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया और इसके बाद से ही अनुमान लगाए जा रहे हैं कि शायद भारत में भी जब G20 का सम्मेलन होगा तो व्लादिमीर पुतिन शायद ही भारत आ पाए। हो सकता है कि वो वर्चुअली शामिल हो, जिस तरह की चीजें इस समय ब्रिक्स में देखी जा रही है। हालांकि भारत ICC का सदस्य नहीं है, ICC के कानूनों को नहीं मानता, तो जो अरेस्ट वारंट जारी किया गया है उसको मानने के लिए या फॉलो करने के लिए भारत बिल्कुल भी प्रतिबद्ध नहीं है। लेकिन बाकी सारी चीजें जो मैंने आपको वीडियो के मध्य में बताई, इन सारी चीजों को देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी भी संशय बना हुआ है कि व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे।